तो जैसे कि दोस्तों आपने पिछली वीडियोस में देखा था कि हमने अपने कैरेक्टर में जो कि 150 फ्रेम के अंदर ही सारा वर्क किया था। एनिमेशन मोड में जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो फ्रेम्स हैं 0 फ्रेम से लेकर यहाँ पर हमने 150 फ्रेम के अंदर ही सारा वर्क किया था और 140 फ्रेम, जैसे कि हम इस वीडियो को एक बार प्ले करके देखते हैं। प्ले करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 140 फ्रेम तक ये टोटल इसके मूवमेंट रहते हैं और उसके बाद 150वीं फ्रेम पर इसके जो भी मूवमेंट्स हैं वो सभी स्टॉप हो जाते हैं और ये बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे लिए इसके जो एडवांस कुछ और भी सीक्रेट फीचर्स हैं मैं आपके लिए इस वीडियो में अब वो बताने वाला हूँ, तो वीडियो के साथ में बने रहिए। तो यहाँ पर दोस्तों जैसा कि हमारा 140वीं फ्रेम तक इसका ये मूवमेंट रहता है यहाँ तक का, ठीक है, और उसके बाद 150 पर बिल्कुल स्टैंड अप यानी बिल्कुल सीधा खड़ा हो जाता है। ठीक है, अब हमारे लिए सबसे पहले इसकी जो बोन्स हैं यहाँ पर इसके जो मूवमेंट्स हैं जैसे कि बिल्कुल सीधा खड़े होने के, तो हम इसकी 150 की फ्रेम को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, दोनों पैरों की ही जो कि सेम दोनों पैरों पर जो फ्रेम्स लगाई हैं वो लगभग लगभग एक ही टाइमिंग पर और एक ही फ्रेम पर ही इनकी फ्रेम्स वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अब इसका जो मूवमेंट हुआ है वो 140 पर स्टॉप हो जाता है और यहाँ पर इसका जो खड़े होने का स्टाइल है वो बिल्कुल टोटल चेंज हो जाता है, यानी इस तरह का। ठीक है, क्योंकि हमने 150वीं फ्रेम पर जो इसका मूवमेंट्स था खड़े होने का वो डिलीट कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि यहाँ पर हम इसकी कुछ और भी जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं यहाँ पर वो अब मैं बताने वाला हूँ। आप चाहें तो जैसे कि दोनों पैरों पर जो बोन्स हैं, बोन्स को आप एक बार में सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी मल्टीपल सेलेक्ट करने के बाद में आप उन फ्रेम्स को दोबारा से डबल कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, यानी एक बार में ही दोनों फ्रेम्स को एक साथ में कॉपी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि सिंगल बॉन्ड को कॉपी करना, तो आप चाहें तो दो फ्रेम्स को यानी दो बॉन्ड को एक साथ में सेलेक्ट करके आप उनकी जो भी मूव्स हैं, अगर उनकी मूव्स एक ही फ्रेम पर हैं तो आप उन्हें कॉपी करके कहीं भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि मैं 120 और 140 ये दोनों ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और मुझे अब ये 160 पर पेस्ट करना है। तो मैंने 160 फ्रेम सेलेक्ट की और यहाँ पर मैं इसको थोड़ी देर टैप करूँगा और पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर 160 और 180 की ये फ्रेम्स लग चुकी हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको दोनों बोन्स की एक साथ सेलेक्ट करके उनकी फ्रेम्स को पेस्ट करते जाना है और उनके मूवमेंट्स को आगे बढ़ाते जाना है, तो जितने मूवमेंट्स जितनी देर तक की आपको इसकी वॉकिंग टाइमिंग बढ़ाना है वो आप आसानी से बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मान लीजिए मैंने अब 260 फ्रेम तक की यहाँ पर ये इसके मूव्स बना दिए हैं, तो एक बार इसे प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर अब इसके पैरों में मूवमेंट्स हो रही है क्योंकि अभी हमने केवल 150 फ्रेम तक का इसका बॉडी का जो मूवमेंट है वो दिया है, क्योंकि 150वीं जो फ्रेम है यहाँ पर ये देखिए 140 150 150 फ्रेम और इसकी बोन बॉडी जो बॉडी की बोन है उसको सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 185 फ्रेम तक ये मूव होती है, यानी इसकी पूरी फुल बॉडी आगे की तरफ आती है, मूव होती है। ठीक है, ये देखिए 150 फ्रेम पर ये स्टॉप हो जाता है, मगर इसकी जो पैरों के मूवमेंट्स है वो अभी अभी हमने क्रिएट कर दिए हैं यानी बनाए हैं। वो कितने फ्रेम तक हैं? 260वीं फ्रेम तक। ठीक है, इसका सबसे पहला एडवांस फीचर्स में यही है कि आप चाहें तो सिंगल बॉन्ड को भी अगर आप कोई मूवमेंट देना है, रिपीट करना है, तो वो आप सिंगल बॉन्ड को भी सेलेक्ट करके कर सकते हैं या फिर आप डबल बॉन्ड को एक साथ में सेलेक्ट करके कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट जो एक्स्ट्रा एडवांस फीचर्स हैं तो उसमें आप चाहें जैसे कि 260वीं फ्रेम है, 260वीं फ्रेम को अब मैं चाहता हूं कि इसको मैं मैनुअली उठाकर कहीं और जगह रखना चाहता हूं। जैसे कि मैं 260वीं फ्रेम को उठाता हूं, ये देखिए उठ चुकी है ये यहाँ पर, ये देखिए मैं कहीं भी जहाँ भी चाहूँ वहाँ पर इसको मूव कर सकता हूँ, रख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि मैं अब इसकी 290 की फ्रेम पर इसको रख देता हूँ। इसी तरह से मैं दूसरी बॉन्ड को भी उठाता हूँ, दूसरी बॉन्ड की फ्रेम को, और 290 पर रख देता हूँ। तो अब इसकी जो टाइमिंग रहेगी लास्ट स्टेप की, ठीक है, जब हम प्ले करेंगे वीडियो को, लास्ट स्टेप की टाइमिंग बहुत ही स्लो रहेगी। ठीक है, क्योंकि हमने 260 से सीधा 290 पर इसकी फ्रेम को जंप कर दिया है। इसको हम मैनुअली भी उठा सकते हैं, थोड़ी देर आपको टैप करना है। तो इसका सेकंड एडवांस जो फीचर्स है, जो सीक्रेट है, तो इसको आप ये ज़रा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और मैं चाहूँ तो दोनों ही मल्टी बॉन्ड्स को एक बार में सेलेक्ट करके जो कि हमने इसकी फ्रेम्स हैं उसको दोनों को एक साथ उठाया और एक साथ में हमने
कहीं भी जहाँ पर जिस फ्रेम पर रखना है वहाँ पर हमने रख दिया है। तो मल्टी जो बॉन्स हमने सेलेक्ट की हैं, तो यहाँ पर हमने अब इसका मूव बढ़ा दिया है। तो एक बार हम इसे प्ले करके देखते हैं और लास्ट स्टेप देखिएगा कि कितना स्लो आता है। ये देखिए कितना स्लो आया है। और इसी तरह से दोस्तों, जैसे कि अगर आप अपने कैरेक्टर को रनिंग करवा रहे हैं, तो यहाँ पर अब आप चाहें तो अपनी फ्रेम्स को, जैसे कि आपकी जो फ्रेम्स हैं, तो मैं इसे एक बार अंडो कर देता हूँ, जिससे कि इसका लास्ट मूवमेंट सेम बन जाए। ठीक है, 260वीं फ्रेम पर वापस आ जाए। ठीक है, ये आ चुका है और इस पर भी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपका जो दोस्तों तीसरा जो एडवांस और सीक्रेट फीचर्स है वो है, जैसे कि मान लीजिए इस बॉन को हमने सेलेक्ट किया, या आप चाहें तो मल्टी बॉन को भी सिलेक्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हमने कि एक बॉन सेलेक्ट की और उसके बाद में इस पर जो लास्ट फ्रेम है, लास्ट फ्रेम में ही मैं आपके लिए फीचर्स बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हम इस बॉन को मान लीजिए थोड़ी देर, सॉरी इस फ्रेम को हमने थोड़ी देर टैप किया, तो यहाँ पर आपके सामने नेक्स्ट का फीचर्स है। ये क्या है, तो इसे समझने के लिए दोस्तों पहले हम एक बॉन को सिलेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए कि मैं इसका जो एक पैर है जो कि बॉन सेलेक्ट है, ठीक है, उसका जो पैर है अभी पीछे की तरफ है। अब मैं चाहता हूं कि इसका पैर आगे की तरफ आए। ठीक है, तो पहले मैं इसको आगे कर लेता हूं, उसके बाद दूसरे पैर में इसका नेक्स्ट का ऑप्शन बताऊंगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं 240वें नंबर की फ्रेम को पहले कॉपी करूंगा और 280 नंबर की फ्रेम पर मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, पेस्ट किया। अब मैं चाहता हूं कि ये जो बॉन है सेकंड बॉन, अब इसका जो बॉन है मैं इसमें लगाना चाहता हूँ पीछे की फ्रेम। ठीक है, पीछे पैर कर, पीछे इसका पैर हो जाए, मैं इस तरह की फ्रेम लगाना चाहता हूँ। तो मैं नेक्स्ट फीचर्स का यूज कर सकता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने किसी भी तरह का इसमें एक मूवमेंट दे दिया है। ठीक है, जैसे कि 280 के 240 के बाद में 260 फ्रेम पर तो बिल्कुल परफेक्ट इसका मूवमेंट आ रहा है, मगर 280 फ्रेम पर जब आता है तो एक पैर में ही मूवमेंट आ रहा है। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि आपका 280 नंबर की फ्रेम पर जो मूवमेंट आप देना चाहते हैं, कि मान लीजिए कि वो सही से बन नहीं पा रहा, किसी भी तरह का मान लो बन नहीं पा रहा, मान लीजिए इस तरह का तिरछा हो गया। ठीक है, और इसमें लग गई है एक की लॉक। मान लीजिए यही प्रॉब्लम आपकी किसी भी बॉन में अगर आती है और आपका जो सही, वो जो कि परफेक्ट एक मूवमेंट है, मान लीजिए कि ये पीछे की बॉन का, सॉरी जो पैर पीछे कर रहा है, जो कि एक परफेक्ट मूवमेंट है, तो वो मूवमेंट को हम कॉपी करके हम हमारी किसी भी फ्रेम में कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो कॉपी किया है उसमें पेस्ट कर सकते हैं। मगर जो कि हमारा अभी जो मूवमेंट बिगड़ रहा है वो कौन सी फ्रेम का बिगड़ रहा है, इस वाली फ्रेम का। ठीक है, तो इसमें हमारे लिए मान लीजिए कि हमारे लिए किस फ्रेम का मूवमेंट चाहिए, जैसे कि 240वें नंबर की फ्रेम का चाहिए, या फिर आपको आगे के पैर का तो जो 260 में लगा ही है, तो हमारे लिए मान लीजिए 200 में भी हमारी वही पैर पीछे हुआ है, तो इसका भी फ्रेम का जो मूवमेंट है हम कॉपी कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने इसका कॉपी किया, इसको कॉपी करके अब हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पर भी हमारा 260 में 220 में आया, फिर हमारे लिए 240 में आया, फिर हमारे लिए 260 में आया और फिर 280। तो हमारे लिए 280 में इसके लिए यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। 280 नंबर की फ्रेम ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गई। तो फ्रेम बाय फ्रेम यानी नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे तो आपकी फ्रेम ऑटोमेटिक अगले पर पास होती जाएंगी और वो सिलेक्ट हो जाएगी। वो वहां पर आप इसे पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए पेस्ट किया तो उस फ्रेम पर ये जो मूवमेंट है वो पेस्ट हो गया। ठीक है, तो अब एक बार प्ले करके देखते हैं कि लास्ट मूवमेंट हमारा परफेक्ट बना या नहीं। ये देखिए चल रहा है और बिल्कुल लास्ट मूवमेंट बिल्कुल परफेक्ट बना है। जो कि मान लीजिए कि आपका कोई मूवमेंट सही से वर्क नहीं कर पा रहा था या आप बना नहीं पा रहे थे, मगर आपका कोई फ्रेम में यानी किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर कोई मूवमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, उसे कॉपी करके आप किसी दूसरी फ्रेम में भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये थे इसके दोस्तों सीक्रेट फीचर्स जो कि हमने सेकंड वीडियोस में बताए हैं। और अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियोस नहीं देखा है तो सबसे पहले आप हमारे ये फर्स्ट वीडियोस भी देख लीजिए, जिससे कि आप इसके कुछ एडवांस और जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, सीक्रेट हैं, तो वो भी आपको समझ में आ जाए, जिससे कि आप अपने एनिमेशन वीडियोस बहुत ही जल्दी से और आसानी से क्रिएट कर सकें। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके प्लीज़ बताएं, और अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। और अगर आपको ये कैरेक्टर्स वगैरह चाहिए तो आप हमारे जो वेब पेज है तो आप उस पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। ठीक है, तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।